हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और कुछ नई वीडियो नए टॉपिक है दोस्तों। बात ये करते हैं कि स्पेयर पार्ट्स की बिजनेस के बारे में, कि स्पेयर पार्ट्स की लाइन है। इसमें काफ़ी लोग जिनको एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से समय से काम करते हैं, तो उनको तो सारी चीज़ें मालूम है। ठीक है दोस्तों। और जो लोग नए हैं, नई बिजनेस कैसे, नए का मतलब ये हो गया दोस्तों, थोड़ा ज़रा कन्फ्यूज़न जो है आपकी दूर कर दूँ। नए तो एक तो वो होते हैं जो बिल्कुल, जिन्हें इस लाइन में एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो हैं, नए अपना बिजनेस करना चाहते हैं। उनके पास सोचते हैं कोई हम अपना काम करें, अपना शुरू कर ले, शुरुआत अपना खुद का बिजनेस कर लें। ठीक है दोस्तों। दूसरी लाइन ये हो जाती है, नए उनको भी माना जाता है। देखो, मैकेनिक जो होता है उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं होता। उसे हर चीज़ का पता होता है, कौन सा पार्ट्स कितना चलता है, किस कंपनी के कौन से बेहतर है, क्या है। कुछ मैकेनिकों को नहीं है मालूम, तो उनको भी लगी जाता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, टॉपिक यही है कि जो नया अपना बिजनेस स्पेयर पार्ट्स की शॉप ओपन कर रहा है, तो वो भी मेरे दोस्तों नया उसमें गिनती आ जाती है उसकी, कि भाई देखो, ये एक्सपीरियंस होता नहीं है कौन से पार्ट्स कितने ज़रूरी हैं, क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो वो नए में दोनों की गिनती आ जाती है। फ़र्क ये रहता है कि जो बंदा एक तो बिल्कुल नया और मैकेनिक है, तो उससे कुछ एक्सपीरियंस है हर एक चीज़ का, पार्ट्स का। ठीक है दोस्तों। तो बात तो अब यही करते हैं कि कैसे शुरुआत करें शॉप की। ठीक है मेरे दोस्तों। बात करते हैं, जैसे स्पेयर पार्ट्स की शॉप किसी को भी नई ओपन करना है, जैसे काफ़ी लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस है, इस लाइन में आ सकते हैं, और जिन्हें नहीं भी है वो भी आ सकते हैं। एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। ठीक है। तो बात करता हूँ मैं एक ऐसी वो यूट्यूब पे वीडियो एक सर्च कर क्या रहा था, यूट्यूब देख रहा था, एक वीडियो आ गई एक भाई की, तो वो मैंने देखा। और अगर वो भाई मेरी वीडियो देखते हो तो बुरा ना माने, मैं एक एक्सपीरियंस की बात ही कह रहा हूँ। वो भी सही बता रहे थे। वो कह रहे थे मैंने 2-3 लाख रुपए, जो भी 2-4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करे, तो उनकी शॉप जो थी, उन्होंने शॉप ओपन करी स्पेयर पार्ट्स की लाइन में बिजनेस की आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। वो हो गई फ्लॉप, किसी कारण चल नहीं पाई उनकी। वो कारण यही था, उनको एक्सपीरियंस था नहीं कौन से पार्ट ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है। वो जितनी इन्वेस्टमेंट थी उन्होंने एकदम कर दी। वो भी अपनी वीडियो में यही बता रहे थे। वो वीडियो आप अब देख लेना। ठीक है दोस्तों। देखिए, अभी मैंने क्या निर्णय लिया है बताने का आपको, कि नॉलेज में पहुंचाऊं आपको, कि वहाँ पर मुझे लगा कि मैंने कुछ गलतियाँ की, कुछ मुझसे गलतियाँ हो गई, कि लोगों ने धोखा किया। फिलहाल मैं गलती तो वो मेरी हुई। अगर आप जैसे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मैंने गलती की वो आप ना करें। आप अगर करेंगे तो हो सकता है कि आपको भी नुकसान हो या फिर आपका बिजनेस ना चल पाए। तो मैंने एक वीडियो अपनी जो है डाल रखी है, एक वीडियो में अपलोड करी है, जिसमें मैंने आपको गलती के बारे में बताया है। ठीक है दोस्त, वहाँ पर मैंने गलतियों के बारे में आपको बताया है, जो भी गलती की थी। 1 या 2 गलती का मैंने डिस्कस किया है। तो देखिए, अब जो मैं आज इस वीडियो में आपको गलतियां बताने वाला हूं, 2 गलतियां आज मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं कि वो गलतियां कैसे हुई मेरे साथ, और वो भी एक वजह रही बिजनेस ना चलने की। ठीक है। तो पहली गलती ये है दोस्त कि देखिए, हम जब 1 लाख का या 2 लाख का माल लेने जाते हैं, ख़रीदने जाते हैं, तो ऐसा होता है कि उसमें बस जो बिकने वाला होता है वो बहुत हुआ तो 1 लाख में अगर 20-30 हज़ार का सामान निकल आया तो बहुत है। जो बिकने वाला है, जिसको हम बेचेंगे, अब आप खुद बताइए कि जो बंदा, जैसे मैंने लगाए थे 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए, जो भी, जब मैंने 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए का सामान लिया, तो उसमें से सिर्फ 50,000 का या फिर 1 लाख का सामान ऐसा है जो बिकेगा। ठीक है। बाकी विश्वास मानिएगा कि 60% तो 100 मतलब 60% तो होता ही होता है सामान जो कि बेकार होता है, कभी कभी बिकने वाला होता है। तो आप शुरू में जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, तो पहला पॉइंट ये है कि आप जब बिजनेस शुरू करते हैं तो आप कोशिश ये करें कि किसी के बहकावे में ना आए आप। चाहे कोई आपको कोई बात बताए, जिस भी, देखिए, आप किसी भी डीलर के पास जाएंगे तो वो आपको बताएगा ही, क्योंकि उसका काम नहीं है कि अरे भाई ये गाड़ी का भी पार्ट्स रख लो, ये गाड़ी का ये पार्ट्स रख लो। हमें पता नहीं था, हमारे साथ यही हुआ है दोस्त। मैं आपको बताऊं, हम जिस दुकान पे लेने के 5,000 का सामान, उनने 25,000 या 30,000 का बिल कहाँ बना दिया, हमें पता भी नहीं लगा, और हमने ले भी लिया सामान। हम मना नहीं कर रहे थे उससे कि भाई रहने दो। उनने सोचा ये, अब देखो सारा सामान गाड़ी का है, ठीक है, तो सारा सामान वो गाड़ी का ही देगा, बाइक का देगा, तो आपको देख के तो लगेगा कि हाँ ये भी चलेगा, हाँ ये भी चलेगा। जैसे मान लीजिएगा आप किसी के साथ में, आप किसी, हाँ तो दोस्तों, आपने वीडियो देख ली होगी। उस वीडियो में यही था मेरे दोस्तों के स्पेयर पार्ट्स की लाइन में वो दिल्ली माल लेने गए, तो दिल्ली एकदम सारा ही भरला है। जितना उन्होंने वीडियो में बताया हुआ आप देख सकते हैं कि सारा ही एकदम, उन्होंने जितना भी पार्ट्स था सारे इकट्ठे परचेस कर लिया। अब उसमें क्या होता है, कुछ पार्ट्स ज़रूरी होते हैं, वो देखो वक्त के हिसाब से पता लगता है क्या ज़रूरी है। जैसे आपने
शॉप खोली तो उस शॉप में क्या पार्ट्स ज़रूरी है, क्या ज़रूरी बिकता है, ये आपको धीरे धीरे पता लगेगा, जिस हिसाब से आपकी सेल होगी कि अभी हमारे पार्ट्स कौन से पार्ट्स सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। जो पार्ट्स आपके पास सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं वो आप सबसे ज़्यादा ही रखें। जो पार्ट्स कभी कदार ऐसे कोई बहुत से पार्ट्स ऐसे होते हैं, कोई पार्ट्स मेरे दोस्तों ऐसा होता है जो 2 साल में ओनली एक ही बार ही बिकता है। अब आपने वो ज़्यादा भर लिए तो उसमें आपका फ़ायदा क्या है, आप मेरे को ये बताएं, कोई फ़ायदा है? कुछ नहीं है। और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो आप एक हफ्ते में काफ़ी सारे बेच सकते हो। तो ये ही चीज़ मैं आपको हर वीडियो में अपनी बताता हूँ कि जो ज़रूरी पार्ट्स हैं आप वो रखें। ये नहीं कि जो ज़रूरी नहीं है वो भी भर लिया आपने और क्वांटिटी सबकी बराबर कर दी। जो ज़्यादा पार्ट्स बिकते हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ाई जाती है, जो कम बिकते हैं उनके एक एक दो दो पार्ट्स रखते हैं। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मेरी आप यूट्यूब पे वीडियो देख लें। और जो मुझसे नए बंदे जुड़ते हैं, जितने भी कॉल करते हैं कि भाई साहब हमें माल चाहिए खान भाई, ये तो मैं उनको यही बोलता हूँ फर्स्ट टाइम में कम से कम अपना आप ऑर्डर लगाएं 10 से 15 हज़ार का। मैं ये नहीं बोलता लाख 2 लाख का एकदम लगाओ। देखो बहुत से लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, कहते हैं क्वांटिटी में मान लो ये आपको इतना % एक्स्ट्रा मिलेगा, ये वो सब बेकार की बातें हैं मेरे दोस्तों। मैं वही बताता हूँ जो इन्फॉर्मेशन राइट होती है, करेक्ट होती है, जिससे फ़ायदा होता है। और मैं सोचता हूँ मेरे व्यूवर्स जितने भी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो मेरी वजह से, कोई नुकसान ना हो, कोई लॉस ना हो। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि कम से कम माल आप परचेज, जितना थोड़ा माल आप परचेज करेंगे उतना ही फ़ायदा। अब वो ये फ़ायदा है आपको ये पता लग जाएगा कि भाई सामने वाला बंदा कैसा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये पता लग जाएगा कि मालूम हो जाएगा आपको जो भाई ट्रांसपोर्ट से मंगवाते हैं, ठीक है, कि इन्होंने खान भाई ने या किसी और ने हमें रेट दिए तो उस रेट में कितना डिफरेंस है, ठीक है, जो वहाँ से आप ले रहे हैं। दूसरी चीज़ ये पता लग जाए कि खान भाई या कोई अदरवाइज़ फ्रॉड तो नहीं है, कि आपने किसी ने आपके संग धोखा तो नहीं कर दिया। ये 3-4 चीज़ें आपको ज़्यादातर पता लग जाएंगी। और सबसे मेन जो बढ़िया बात ये है कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपको भाई क्या क्या बिक रहा, क्या क्या आपके ज़रूरी है, रेंज, सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। अब आपने एकदम सारा माल भर लिया, अब आपको और चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, आपके पास पैसा तो है नहीं दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट थी वो आपने लगा दी, ख़त्म। अब उसमें से आपने बेचा क्या, 10,000, 15,000, 20,000, बाकी पैसा कहाँ से लाओगे? कहीं से अरेंज कर सकते, दोबारा अरेंज करने की हिम्मत नहीं होगी आपकी। कहाँ से भी, किससे लोगे? जिसके पास है वो लगा देगा, जिसके पास नहीं है पैसा वो कहाँ से अरेंज करें। तो इसीलिए बताता हूँ दोस्तों, थोड़ा थोड़ा माल आप परचेस करोगे, आपका जो आपने माल 50,000 का समथिंग मान लो खरीदा फर्स्ट टाइम में, ठीक है, उसमें से 10-20 हज़ार का आपका पिकअप वो इकट्ठे होंगे, प्लस आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी। तो फिर आपकी लिस्ट बन जाएगी, आपके पास ज़्यादा क्या बिक रहा आप वही मंगवाओगे। फिर नेक्स्ट बार आपका यही फिर से रूल्स होगा कि आपके पास कुछ माल बिकेगा, उसके पैसे इकट्ठा होंगे, कुछ आपके पास होंगे, थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट करें इस तरीके से। फिर आगे से कैसे चलेगा आपका, जैसा बिकता रहेगा उसी हिसाब से आप माल मंगाते रहोगे। तो मेरे दोस्तों मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन देता हूँ मेरे भाइयों, ध्यान से काम लें। जज्बात में ये ना है कि आपके पास पैसा बहुत है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, और जिसे एक्सपीरियंस है, दिमाग से अपना दिमाग यूज़ करता है, तो वो कम पैसे में पूरा राउंड घुमा सकता है, अपनी शॉप अच्छे से चला सकता है तरीके से। अब ये नहीं है कि आपके पास पैसा है, आपने दिमाग यूज़ करा नहीं, एकदम इन्वेस्टमेंट कर दी, वो आपकी शॉप चलने की बजाय फ्लॉप हो गई। और जितने मेरे मैकेनिक भाई हैं, मैं खुद एक मैकेनिक हूँ, मुझे मालूम है, मैं सोचता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, अपनी शॉप स्पेयर पार्ट्स की आगे बढ़ाएं। काफ़ी दूर दूर से मैकेनिक मेरी वीडियो देखते हैं, तो वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट ज़रूर करें चैनल को। ये आपके अपने खान स्पेयर भाई का चैनल है, इसको ज़रूर सपोर्ट करें। इसको आप सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ेगा, इससे और लोगों को फ़ायदा होगा। इन्फॉर्मेशन फ़ायदे के लिए रहती है, ठीक है दोस्तों। तो वो जितने मेरे मैकेनिक भाई हैं, अच्छी काफ़ी लोगों की शॉपें ऐसी हैं जो बढ़िया चलती हैं, अच्छा काम आता है उनके पास, वो इस लाइन में आ सकते हैं, अपने आसपास के मैकेनिकों को कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छी बात है। तो मेरे दोस्तों कहना यही था, जो भी मेरे भाई मैकेनिक लाइन के हैं, जो अपनी शॉप को आना चाहते हैं, इस लाइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। बस टॉपिक यही है मेरे दोस्तों, मैं हर बंदे को बताता हूँ, नया हो पुराना हो, आपको जिस तरीके से बताता हूँ उसी तरीके से काम करें, कम माल परचेस करें और धीरे धीरे करें, एकदम इन्वेस्टमेंट ना करें। उससे आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या क्या ज़रूरी है। जो ज़रूरी पार्ट्स हैं वो ज़रूरी बेचें, किसी के कहने में ना आए कि भाई ये है वो है। और किसी भी शॉप पे चले जाते हो, लोग उल्टा सीधा माल भर देते हैं, ये आपका बिल बना देते हैं, फिर आपको पैसे देना पड़ते हैं। इस तरीके से काम ना करें, जो आपको चाहिए वही माल लें। कोई भी बंदा, अगर मैं भी आपसे कहता हूँ कि भाई इतना ये माल ले लो, कहे ना, ज़रूरत ही नहीं है। जो आपको ज़रूरी है, जो आप अपने पर्चे में लिख के लाए हो वही लो, ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई माल ना ले, ठीक है दोस्तों। और जो भाई आना चाहते हैं, काफ़ी दूर दूर से मैकेनिक है, उनको काफ़ी महंगा माल मिलता है। जो दिल्ली के आसपास 200-250 किलोमीटर है, उनको तो चलो कोई बात नहीं, जो हज़ार किलोमीटर दूर है, इतना महंगा माल मिलता है। लोग कांटेक्ट करते हैं मुझसे,
मुझे बताते हैं तब पता लगा, नहीं वैसे मुझे भी कुछ अंदाज़ा नहीं था, हमें भी यही मालूम था, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब यही है। अब वीडियो करते हैं लास्ट कि आप अपनी शॉप जो भी है अच्छी तरीके से ग्रो करें और चलाएं, और वीडियो देख लें और अपने भाई के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन है आप ही के लिए मैं देता हूँ और वीडियो बना लेता हूँ। ठीक है, किसी नए टॉपिक पे फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं आपको। ठीक है दोस्तों।